हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। ये स्टूडेंट जी देखिए, इससे पहले भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ सेकंड वीडियो है, ठीक है, सेकंड पार्ट है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, हम चैप्टर कर रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और इस चैप्टर में मैंने लास्ट क्लास में अबाउट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करवाया था कि रिप्रोडक्शन के टू मोड्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया है। जो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो पार्ट अगर आपको क्लियर करना है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ हमने किया था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर जो डिफरेंट मैथड आपके चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है, एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये जो आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मींस ए सेक्सुअल मोड से जो प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। तो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्या है, जिसमें विदाउट सीड प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। सीड्स के बिना ही प्लांट ग्रो होते हैं प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट की हेल्प से। जैसे स्टेम को यूज़ करेंगे, उसमें लीफ को यूज़ करेंगे, ठीक है, रूट्स को हेल्प करें यूज़ करेंगे और उनकी हेल्प से प्लांट को ग्रो करवाएंगे। और उसमें कुछ आर्टिफिशियल मैथड भी यूज़ करते हैं, जैसे कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है। कटिंग के अंदर जैसे क्या होता है, रोज़ प्लांट ऑलमोस्ट सभी इसके साथ फेमिलियर होते हैं कि रोज़ प्लांट की जो स्टेम होती है उसके हेल्प से हम एक न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। मतलब एक जो हेल्दी अच्छी मैच्योर स्टेम होती है उसको कटिंग करके आप उसकी हेल्प से एक न्यू प्लांट ग्रो करवा सकते हो, ठीक है। लेयरिंग में मनी प्लांट की जैसे स्टेम होती है, आप उसका एक स्टेम को हल्का सा बैंड करिए कि ताकि वो टूटे ना, और थोड़ा सा मिट्टी के अंदर उसकी एक हल्की सी मिट्टी की लेयरिंग उसके ऊपर कर देते हैं। और आफ्टर 10-15 डेज क्या होगा, वो जो मिट्टी के अंदर आपने स्टेम को वहाँ पे कवर किया था ना, उसी के अंदर रूट्स ग्रो हो जाती हैं। तो वो प्रोसेस लेयर होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज़ करते हैं प्लांट्स को ग्रो करवाने की, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड को यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? सबसे पहली एडवांटेज इसकी क्या होती है, ऐसे प्लांट्स जो सीड्स की हेल्प से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, तो माइंड में यही क्वेश्चन आता है ना कि सीड से प्लांट नहीं ग्रो होगा तो कैसे होगा, तो वो इस मैथड से। तो सीडलेस प्लांट को ग्रो करवाने में ये हमें एबल करता है, मतलब इजीली हम वहाँ से विदाउट सीड्स प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो प्लांट ग्रो होता है ना, वो अपने पेरेंट प्लांट के बिल्कुल सिमिलर होता है। सभी की सभी वही प्रॉपर्टीज आती हैं उसके अंदर, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसी की जितनी भी फीचर्स हैं वो उसके बेबी प्लांट के अंदर भी आ जाएंगी, ठीक है। थर्ड थिंग, ये जो प्रोसेस होता है ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये फास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर आप सीड की हेल्प से किसी प्लांट को ग्रो करवाते हैं, आपने सीड डाला मिट्टी के अंदर, आप डेली उसको वाटरिंग कर रहे हो, अब वो सॉइल के अंदर से मिनरल्स लेगा, सनलाइट लेगा, तब जा करके क्या होगा, उसमें से एक छोटा सा सीडलिंग निकलेगा, वो भी 15-20 डेज में, या तो 10 डेज तो लेगा ही लेगा। और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उसमें 4 पत्तियाँ आएंगी, 8 पत्तियाँ आएंगी, तब जा करके जो वो मैच्योर स्टेज में जाएगा, फिर उसमें फ्लावर्स आएंगे, फिर फ्रूट्स आएंगे, एंड देन आपको जो उससे जो भी आपको प्रोडक्शन हो रहा है, लाइक आपको फ्रूट मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहा है, तो इतने लॉन्ग प्रोसेस के बाद ये होता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होगा, ये जो प्रोसेस होता है ना फास्ट होता है, प्लांट्स कम टाइमिंग में अपनी लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को बेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी होती है एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट मतलब कि प्लांट ग्रो होंगे विद द हेल्प ऑफ सीड्स, ठीक है। अब ये सीड्स की हेल्प से जब प्लांट ग्रो होते हैं तो ये प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें मैंने आपको ये भी करवाया था जब मैं डिफरेंस करवा रही थी इन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब प्लांट्स की बात करेंगे, यानी कि इन्वॉल्वमेंट होती है यहाँ पे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट की। अब ये गैमेट है क्या, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्लियर करवाने के लिए ना आज हम स्टार्ट करेंगे विद दिस डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर का स्ट्रक्चर होता क्या है। इस लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको ये भी बताया कि प्लांट को जब हम स्टडी करते हैं ना, टू यहाँ पे पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। और किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। जो फ्लावर है वो किसी भी प्लांट का मेन पार्ट होता है। कौन से प्लांट? जो सिर्फ सीड्स की हेल्प से ही ग्रो होंगे। देखो जो सीड्स की हेल्प से ग्रो नहीं हो रहे उनमें तो फ्लावर आए या ना आए चल जाएगा, क्योंकि उनकी स्टेम से, रूट से, वहाँ से उनकी जो रिप्रोडक्शन साइकिल है वो कंटिन्यू होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है सीड फॉर्मेशन की। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, कोई भी फ्लावर
इसके अंदर देखिए जो सेंटर में ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल को भी अब 3 अलग अलग यहाँ पे डिवीजन करके इसको स्टडी करते हैं। ये जो पिस्टिल है, इसका सबसे ऊपर वाला जो ये पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, जो फ्लैटेंड पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है ना, ये होता है स्टाइल। और जो बॉल स्ट्रक्चर, ये जो स्वॉलन पार्ट है, इसे बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो इस पिस्टिल के होते हैं ये 3 पार्ट्स। और ये जो पिस्टिल होता है ना, ये एक फ्लावर का क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल बोथ पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो फ्लावर में मेल और फीमेल कौन होंगे, ये जो पिस्टिल है, दिस इज फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ओके, क्लियर है। और फिर पिस्टिल के अंदर इसके अगर आपसे पूछा जाए कि पिस्टिल किन किन को कंसिस्ट करता है, तो इसके अंदर स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। इसके बाद देखिए, किसी भी फ्लावर में आपने देखा होगा, जब आप किसी भी ब्रांच से किसी भी फ्लावर को प्लग करते हो, तोड़ते हो, तो ये जो बॉटम वाला पार्ट जो ग्रीन वाला होता है, देखो यहाँ पे ये ग्रीन कलर की इस तरीके से छोटी छोटी सी पत्तियां आपको नजर आती हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं सेपल्स। इन सेपल्स का काम क्या है, ये किसी भी फ्लावर को ना होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, उस प्लांट के साथ अटैच करके रखती हैं अच्छे से। दूसरा, जब तक ये फ्लावर खिला नहीं है, आपने देखा ना कोई भी फ्लावर निकलने से पहले बड होती है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको नजर आता है जो ग्रीन कलर का, फिर धीरे धीरे उसमें से जो इसका कलर्ड पार्ट है वो बाहर निकलना स्टार्ट होता है। तो ये जो सेपल्स है वो क्या करती है, उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो इनका जो फंक्शन है वो यही है, फ्लावर को अच्छे से होल्ड करके रखना, और दूसरा ये जो ओवरी पार्ट है ना, उसको अपने अंदर प्रोटेक्ट करके रखना, छुपा के रखना, हाइड करके रखना। इसके बाद है यहाँ पर इनको बोलते हैं पेटल्स। जो फ्लावर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर देखते हो ना आप अपनी सराउंडिंग में, येलो है, कोई भी आप रोज फ्लावर देखते हो, मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर होते हैं। तो ये जो कलर्ड इनके जो लीव्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं पेटल्स। अब ये पेटल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, यही तो हमें अट्रैक्ट करती है। कोई भी फ्लावर सुंदर दिखता है किसकी वजह से, इन पेटल्स की वजह से ही। दूसरा, इनके अंदर क्या होता है, स्वीट फ्रेग्रेंस होती है, मीठी सी खुशबू होती है, जो इंसेक्ट को, बटरफ्लाइज, बीज, इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो इनको परफ्यूम बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, मीन्स सेंट बनाने के लिए भी इनको यूज़ करते हैं। ये हो गया आपका पेटल्स, सेपल्स, और साथ में मैंने बताया फीमेल पार्ट फ्लावर में कौन होगा, वो पिस्टिल होगा। और पिस्टिल की जो 3 यहाँ पे आप उसके पार्ट्स आप रीड करोगे पिस्टिल में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसके बाद इसमें बच गया है फीमेल पार्ट, तो हमने कर लिया मेल पार्ट। ये जो साइड में आपको ये नजर आ रहे हैं इधर, ये होते हैं मेल पार्ट। और ये जो मेल पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टेमन। मतलब जब आप इसको ग्रुप में स्टडी करोगे, दोनों को कंबाइन आप स्टडी करते हो। देखिए मैं आपको इससे ना अलग से एक बार बता देती हूँ। ये जो स्टेमन है, जैसे ये पार्ट है ना, इसको स्टेमन बोलते हैं। यहां कंबाइन पार्ट को पिस्टिल बोला था, ये होता है मेल पार्ट, मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। कौन होगा, स्टेमन होगा। इसका ये जो अपर पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं एंथर। और ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसको बोलेंगे फिलामेंट। ठीक है, ये मेल पार्ट हो गया। कौन है, स्टेमन। स्टेमन क्या क्या कंसिस्ट करता है, एंथर एंड फिलामेंट। और फीमेल पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन हो गई है हमारे फ्लावर की। अब इसी फ्लावर के अंदर देखिए होता क्या है, ये ओवरी के अंदर यहाँ पे ये नजर आ रहा है ना आपको, ओवरी के अंदर यहाँ होता है एग। इसके जो आउटर पार्ट ये है, इसको बोलते हैं ओव्यूल। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है एग। और ये जो एग होता है ना, इसी को बोलते हैं फीमेल गैमेट। एग को बोलेंगे फीमेल गैमेट। दिस इज गैमेट। गैमेट है क्या, सेक्स सेल्स। ठीक है, गैमेट्स को बोलते हैं स्पेशल सेल, मीन्स सेक्स सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन इन फ्लावर।
फ्लावर के अंदर मीन्स प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल होते हैं वो होते हैं गैमेट। फीमेल गैमेट कौन हो गया? एग। और ये जो एंथर होता है इसी के ऊपर यहाँ पे ना कुछ पाउडरी सब्सटेंस होता है। आपने भी कई बार देखा होगा, कोई भी फ्लावर आप देखते हो और उसमें ये जो पोर्शन इस तरीके से निकला हुआ होता है, छोटी छोटी कोई भी कलर येलोइश कुछ क्रीमिश कलर के नजर आते हैं, और आप उसको फिंगर से यहाँ से टच करते हैं ना, कुछ पाउडरी सा सब्सटेंस फिंगर्स पे आ जाता है, तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं, क्या होता है वो? पोलन ग्रेन। और ये जो पोलन ग्रेन है ये होता है मेल गैमेट। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट होती है बोथ मेल गैमेट मतलब पोलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेट मीन्स एग। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, आप इस डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करके देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बार क्वेश्चन आपके ना पेपर के अंदर आता है, तो आप इस डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से करके देखेंगे और कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं आप उनके अच्छे से लेबलिंग भी करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है, इसमें होता क्या है, मीन्स रिप्रोडक्शन होगा कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेज होते, देखो जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे ना, मैं वो यहाँ पे आपके लिए छोड़ देती हूँ, बाकी चीज़ें मैं रब कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए ये कंप्लीट प्रोसेस होने के लिए ना, यहाँ पे एंथर के ऊपर है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया था, पोलन ग्रेन होते हैं मेल गैमेट। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट, और ये कंप्लीट हो जाएगा स्टेमन, और स्टेमन होता है मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। देखिए एक टर्म आती है पोलिनेशन। पोलिनेशन मीन्स व्हाट इज पोलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ये एंथर के ऊपर जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाएंगे किसी भी तरीके से, कोई भी रीजन हो सकता है। अब क्या क्या रीजन होंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये जो प्रोसेस होता है ना जिसमें पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे पहुंच जाता है उसको बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, अब पोलिनेशन भी क्या होता है? दो टाइप के पोलिनेशन होते हैं। एक तो होता है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ का मीनिंग समझते हैं ना सभी, अपने खुद से ही, अपने आप का, खुद का, सेल्फ। क्रॉस आपको बोलते हैं ना कि आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो, पार कर रहे हो, तो मतलब जो अपनी जगह को छोड़ करके क्रॉस करके चला जाएगा बाहर, तो वो हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? जब कोई भी एक प्लांट है, एक प्लांट पे ऐसा तो है नहीं कि एक ही फ्लावर आएगा, बहुत सारे फ्लावर लगे हुए होते हैं, और बाय चांस है कि एक ही फ्लावर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर पहुंच जाते हैं, एक स्टेज हो या एक कंडीशन तो होती है ये वाली, इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आ गए, उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। या एक दूसरी कंडीशन इसी के अंदर ये भी हो सकती है, इसी प्लांट पे एक दूसरी ब्रांच पे सेम यहाँ पे कोई भी फ्लावर है, उसके अंदर भी स्टिग्मा होगा, ठीक है, एंथर होंगे उसके अंदर भी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके पोलन ग्रेन इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आ गए, यानी कि उसी के घर में ही है, वो कहीं दूर नहीं गए हैं, वहीं पे है। या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाए। तो ये जो होता है ना उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेल्फ पोलिनेशन किसे बोलेंगे। ठीक है, पोलिनेशन होता क्या है? जब किसी भी प्लांट के जो फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है उसके एंथर से उसके स्टिग्मा पर आ जाए, उसको बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, और जब सेम फ्लावर में ये प्रोसेस हो रहा है या उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के साथ वो इस तरीके से चेंज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन में क्या हो जाएगा? ये जो फ्लावर हमने बताया था ना कि इसी प्लांट का था, अब ऐसा नहीं होगा। आपने अपने घर में 2-3 अलग अलग पॉट लगा दिए,
ठीक है, जैसे मैरीगोल्ड का ही एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। गेंदे का फ्लावर है, कोई भी गेंदे का प्लांट है, वो आपने घर में लगाया और उसके कई सारे प्लांट लग गए अलग अलग पॉट में। ठीक है, ये मैरीगोल्ड का ही, यहाँ पे मैरीगोल्ड का यही मत सोचना कि मैम को सिर्फ यही फ्लावर पता है तो उसी का नाम ले रही है। एक्चुअली रीजन क्या होता है बेटा, ये जो प्रोसेस कंप्लीट होगा ना वो तभी होगा जब ये पोलन ग्रेन उसी टाइप के फ्लावर के स्टिग्मा पर आएंगे। किसी दूसरे के ऊपर जाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर यहाँ पे कोई दूसरा फ्लावर आ जाए, आपका रोज आ जाए, कोई भी आ जाए, जैस्मिन आ जाए, और अगर इसके पोलन ग्रेन जैस्मिन फ्लावर पे जाएंगे तो वहां कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो उसको मतलब सेम काइंड प्लांट ही चाहिए। अगर ये मैरीगोल्ड है तो वो भी मैरीगोल्ड ही होगा। और इस कंडीशन में आप देखो प्लांट भी डिफरेंट हो गया है, काइंड स्पीसीज एक ही है लेकिन पौधा दूसरा है। ठीक है, अब इस फ्लावर के पोलन ग्रेन उस दूसरे फ्लावर पे, जो कोई दूसरा प्लांट था उसके फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो क्रॉस पोलिनेशन क्या हो जाएगा, सेम काइंड प्लांट है, एक ही तरह के प्लांट है, मतलब मैरीगोल्ड है, दूसरे वाला भी मैरीगोल्ड है, लेकिन क्या है कि दो प्लांट अलग अलग पॉट के अंदर है। अब इस वाले पॉट के अंदर जो फ्लावर था उसके पोलन ग्रेन किसी दूसरे वाले पोटेड प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच गया, तो उसे बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, ओके, तो ये तो था सिर्फ क्या कि अब पोलन ग्रेन पहुंच गया स्टिग्मा पर। अब इसके बाद से देखिए यहां से अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही यहां पर अच्छा, पहले ना ये कंप्लीट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे अभी मैंने ये तो बता दिया कि पोलन ग्रेन यहां से स्टिग्मा पर आ गए, लेकिन आएंगे कैसे। ठीक है, अब आने के जो रीजन है ना यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं, लाइक विंड, इंसेक्ट्स, वाटर। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। अब किस तरीके से, सबसे पहले ना इंसेक्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव है, कलरफुल होते हैं, बहुत मीठी सी उनमें से फ्रेग्रेंस आती है, ऑब्वियस है कि इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। अब जैसे ही इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपने देखा होगा ना जो बीज होती हैं, हनी बीज जिन्हें हम बोलते हैं, या कुछ मॉस्किटोज भी होते हैं जो उनके अंदर से नेक्टर को सक करते हैं, या कई बार जो बर्ड्स हैं वो भी एक प्लांट से किसी दूसरे प्लांट पर सिटिंग करते हैं। तो होता क्या है, लाइक अब बीज बार बार इनके ऊपर भिन भिन आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे सिटिंग की, बाय चांस उनकी लेग्स पर या उनके माउथ के ऊपर जो पोलन ग्रेन है वो चिपक गए। ठीक है, बार बार वो जो भी, ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह पे वो सिटिंग करेगी, वो उठती है बैठती है, तो बाय चांस हो सकता है कि यहाँ से पोलन ग्रेन उसके साथ, उसकी बॉडी के साथ स्टिक हो गए थे और यहाँ आकर के गिर गए। ठीक है, बाय चांस हो जाएगा ये प्रोसेस। तो क्या हो गया, यहाँ से पोलन ग्रेन पहुंच गए ना इधर, या ये भी हो सकता है कि एक बार इस फ्लावर के ऊपर बैठी थी, फिर इसका कोई दूसरा फ्लावर था, वहां से उठ करके उधर पहुंच गई, तो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंसेक्ट है ना वो हेल्प करते हैं इस पोलिनेशन प्रोसेस में। विंड की वजह से हवा चलती है, इनकी जो ब्रांचेस हैं वो हिल रही होती हैं, तो मे भी हो जाए कि जो अपर जो कोई भी फ्लावर होगा वो किसी भी कोई भी यहाँ पे नीचे किसी भी ब्रांच के ऊपर कोई दूसरा फ्लावर है वो आकर के उसके ऊपर फॉल कर जाए। ठीक है, सेम विद वाटर, आप वाटरिंग करते हो, आप प्लांट्स पर वाटर स्प्रिंकल कर रहे हो, या रेनफॉल होता है। ठीक है, तो इस वजह से भी जो वाटर है, वाटर के साथ वो जो यहाँ पे पोलन ग्रेन थे, आपने ऊपर से पानी डाला या रेनफॉल हुआ तो वो पोलन ग्रेन यहाँ से गिर करके कि कोई जो नीचे दूसरा फ्लावर था उसके ऊपर स्टिक कर गए, तो इस तरीके से। ठीक है, ये विंड, इंसेक्ट, वाटर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो पॉलिनेशन होने के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ना उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने से पहले यहाँ पे देखिए होगा क्या, पोलन ग्रेन यहाँ से पहुंच गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये स्टिग्मा है ना, ये पहचान लेता है, ये आइडेंटिफाई करता है। आप स्कूल गेट पे जाते हो तो वहाँ पे गार्ड आपसे पूछते हैं ना, आप अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं जा रहे हो
तो अब वो आपको कैसे पहचानेंगे, आपकी यूनिफॉर्म ही तो आपकी पहचान है। तो ये जो स्टिग्मा है ना, ये पहचान लेता है कि भाई ये जो पॉलन ग्रेन है उसकी जान पहचान का है या नहीं है। अब अगर मीन्स इसी टाइप के फ्लावर का अगर वो पॉलन ग्रेन आ रहा है तो उसके बाद ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, इस स्टिग्मा को यहाँ से वो पेनिट्रेट कर देता है। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर इस तरीके से वो होल करते हुए, इसको छेदते हुए अंदर यहाँ पे क्या होगा, एक ट्यूब बन जाएगी और ये ट्यूब सीधे कहाँ पहुंचेगी, फ्लावर के ओवरी के अंदर। ठीक है, अभी जो स्टाइल था ना, ये बाहर वाला तो मैंने आपको स्टाइल बताया था, लेकिन इस स्टाइल के अंदर से यहाँ पे क्या होगा, एक पोलन ट्यूब बन जाती है। इसको पोलन ट्यूब क्यों बोला, क्योंकि इस पोलन ग्रेन ने ही वो ट्यूब स्ट्रक्चर वहां पे बनाया, तो इसलिए उसको नेम दे दिया गया है यहाँ पे पोलन ट्यूब। ठीक है, और ये पोलन ट्यूब की डायरेक्ट एंट्री कहाँ होती है, ओवरी के अंदर। अब देखो ओवरी के अंदर पहले से ही क्या है, ओव्यूल, और ओव्यूल ने यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखा है एग को। तो अब क्या होगा, जैसे ये ट्यूब अंदर पहुंच जाते हैं ना, ये जो पोलन ग्रेन है ये कहाँ एंटर करेगा, ओवरी के अंदर, और सीधा कहाँ, एग के पास। ठीक है, तो यहां पर जब पोलन ग्रेन और एग, यानी कि ये तो हो गया यहाँ पे मेल गैमेट एंड दिस इज फीमेल गैमेट। ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर फ्यूज कर जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होना मतलब जुड़ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हो जाएंगे, उनका फ्यूजन हो जाएगा, और ये जो प्रोसेस होता है ना उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन means the process of fusion of male gamete and female gamete of a flower is known as fertilization. and after fertilization क्या होता है, एग ये भी सिंगल सेल है, मेल गैमेट जो पोलन ग्रेन है वो भी सिंगल सेल है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं ना तो वहां पे एक न्यू डिफरेंट थिंग बन जाती है, उसको बोलते हैं जाइगोट। आई होप बेटा आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो फ्यूजन के बाद मीन्स मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जैसे एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं ना, फ्यूज करने के बाद वहां पे एक फॉर्मेशन होती है एक न्यू सब्सटेंस की, उसे बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, अब ये जो जाइगोट होता है ना, अब जाइगोट के अंदर फिर डेवलपमेंट होगी, ये भी ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, जाइगोट की जो नेक्स्ट स्टेज होती है ना उसे बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये कई बार मीन्स जो क्वेश्चन आपसे किया जाएगा ना, हाउ डज फर्टिलाइजेशन अकर इन प्लांट, कि प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। तो फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब पोलन ग्रेन एंटर करता है, कहाँ पे, ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा के ऊपर। आफ्टर रीचिंग ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पर रीचिंग करने के बाद पोलन ग्रेन पेनिट्रेट करता है पोलन ट्यूब को और एंटर करता है इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या है, एग। एग किसे बोलते हैं, फीमेल गैमेट। और मेल गैमेट यानी कि अब वो जो पोलन ग्रेन था वो पोलन ट्यूब के हेल्प से एंटर करेगा यहाँ पे और फ्यूज करेगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद क्या बनेगा वहाँ पे, जाइगोट। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग आपको एक चीज़ बताते हो यहाँ पे। इंटरेस्टिंग क्या है बेटा, आप जो फ्रूट ईट करते हो ना, वो फ्लावर का ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ओवरी, ये ओवरी, यही क्या होता है, फ्रूट होता है। ठीक है, जब ये फ्लावर मैच्योर हो जाता है, मीन्स ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका है अब यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है, आपने देखा होगा कि फ्लावर कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा सा खिला हुआ अट्रैक्टिव लगता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना, उनकी पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, ये सब गिरना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और गिरना शुरू होने के बाद फिर सिर्फ आपके पास किस तरीके से क्या बचता है, ये पार्ट। ठीक है, अब धीरे धीरे इनके सभी चीजें जा रही हैं, तो ये भी धीरे धीरे क्या होगा, ड्राई होता चला जाएगा। पोमीग्रेनेट फ्लावर देखा हुआ, पोमीग्रेनेट देखा हुआ ना, अनार खाते हो आप, अनार का देखो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आपको ऊपर कुछ ऐसा पार्ट नजर आता है और नीचे ये। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, इसके ऊपर यहाँ पे उसके जो कलर, जो रेड कलर की उसकी पेटल्स थी ना, वो सभी क्या हुई हैं, मुरझा के गिर चुकी हैं, और फिर उसमें आपको यहाँ पे ऐसे कुछ ये नजर आते हैं,
वो क्या है, स्टेमन है। ठीक है, बचा क्या, बाकी सभी चीजें इनकी गिर चुकी हैं, ओवरी, और ओवरी के अंदर जाइगोट। बेटा ये जो जाइगोट होता है ना, यही जब बड़ा मीन्स आपका ये जो फ्रूट अब बन रहा है, इससे जो जाइगोट होते हैं वो बन जाते हैं सीड। ठीक है, तो इसके अंदर जो यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हुई है, वही जाइगोट क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे सीड। और ये जो ओवरी थी ना, इसकी स्वॉलन पार्ट थी, वो क्या बन जाएगा, फ्रूट। ठीक है, एक बार फ्रूट बन गया, फ्रूट के अंदर आ गए सीड, आप फ्रूट को खा लेते हो, सीड को फेंक देते हो। सीड मिट्टी के अंदर गया, मिट्टी के अंदर जाने के बाद जैसे ही उसको दोबारा से जो मैच्योर सीड है उसको सनलाइट मिलेगी, सॉइल, वाटर, फिर से क्या होगा, एक नई कहानी फिर से शुरू हो जाती है, एक नया प्लांट फिर से ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया ये कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, एक प्लांट ने सीड की हेल्प से फिर से एक नया प्लांट वहां पे ग्रो हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक अब यहाँ पे रहता है, हो सकता है कि आप सब बोर भी हो गए हो, लेकिन यहाँ पे अब एंड करेंगे इस लास्ट टॉपिक के साथ, सीड डिस्पर्जल। देखिए भाई, फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन भी हो गया, पोलन ग्रेन भी पहुंच गया, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, सीड भी बन गया। अब सीड बनने के बाद ये नया यहाँ पे आ गया सीड डिस्पर्जल। डिस्पर्जल हो जाना, डिस्पर्स होना यानी कि फैलाना, उसको जो सीड्स हैं उनका इधर उधर स्प्रेड हो जाना। तो अब ये जो सीड डिस्पर्जल क्यों जरूरी होता है, अब जरूरी होने के कारण क्या होते हैं बेटा, एक प्लांट यहीं पे उसका फ्रूट बार बार वहां गिर रहे हैं। आपने देखा होगा मोस्टली गांव में आसपास आपकी गली में कहीं पे नीम का पेड़ है, रेनी सीजन में उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे बेबी नीम प्लांट वहां पे ग्रो हो जाते हैं। रीजन, क्योंकि उसके बहुत सारे फ्रूट है जो वहीं पे गिर रहे हैं, जो वहां पे गिरे, जिन जिन सीड्स को प्रॉपर वहां पे उनके न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे, सनलाइट मिल जाएगी, एक नया प्लांट आ जाएगा। अब बेटा जब ये सीड डिस्पर्जल नहीं होगा ना, तो उससे क्या होगा, एक ही जगह पे बहुत सारे क्राउड इकट्ठी हो जाएगी उन प्लांट की। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट्स के बीच में होगा कंपटीशन सर्वाइव करने के लिए। हर किसी को सर्वाइव करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपने अच्छे से किया था लास्ट वीडियो में, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए फूड, वाटर, एयर, सनलाइट सबकी जरूरत होगी। अब जो प्लांट बड़ा होगा, जो पहले ग्रो हो गया, वो तो भाई क्या करेगा, सनलाइट को यूज करेगा। इसके नीचे बेचारे जो छोटे छोटे बाद में ग्रो होने वाले, उनको तो सनलाइट मिलेगी ही नहीं, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो कंपटीशन हो जाता है यहाँ पे उन प्लांट्स के बीच में। इसी वजह से क्या होता है, सीड डिस्पर्जल प्रोसेस की नीड होती है, मीन्स डिस्पर्जल होना जरूरी होता है। दूसरा, अगर डिस्पर्जल नहीं होगा तो एक टाइप के प्लांट एक ही एरिया में मिलेंगे, किसी दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। लेकिन आपने देखा है ना, नीम, मैंगो, कैक्टस, बबुल, ये सभी आपको अलग अलग एरिया में देखने को मिलते हैं। किसकी वजह से, डिस्पर्जल की वजह से। तो ये तो था कि सीड डिस्पर्जल, जो डिस्पर्जल है वो ज़रूरी क्यों है। अब सीड डिस्पर्जल के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आ जाएंगे। विंड, देखिए ऐसे फ्रूट जिनके सीड बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, लाइट होते हैं वेट में, वो क्या होते हैं, हवा की वजह से एक जगह से उड़ करके किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबी तो वीडियो नहीं हो रही ना, क्योंकि मुझे कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर देने हैं। ओके, आपने देखा होगा समर में जब वो तेज हवाएं चल रही होती है ना आपके घर में, वो इस तरीके से कुछ बीच में छोटा सा, जैसे तरबूज के अंदर सीड होता है ना, ऐसा होता है, और ऐसे वाइट वाइट हेयर स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं, उसमें उड़ता रहता है हवा में। ठीक है, और बच्चे उसको हब्बू हब्बू करके डर जाते हैं, वो बोलते हैं, खेलते हैं उसके साथ। एक्चुअल में है क्या, वो सीड है एक प्लांट का। ठीक है, वाइल्ड प्लांट है, उसका ये फ्लावर मीन्स उसका जो फ्रूट होता है ना, उसके अंदर से ये सीड निकलता है। तो जो लाइट वेट सीड्स होंगे वो सभी विंड की वजह से एक जगह से किसी दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। बर्ड्स और एनिमल्स, देखिए जो जूसी प्लांट, जो जूसी फ्रूट होते हैं ना, उनको जो बर्ड्स हैं वो फ्रूट को ब्रेक करते हैं खाने के लिए। जो छोटे हल्के फ्रूट होते हैं उनको वो अपनी बीक में उठा करके ले जाते हैं, कहीं दूसरी जगह बैठेंगे, बैठ करके वहाँ खाएंगे, जहाँ खाएंगे वहीं अपना जो बचा कुचा उसको छोड़ देंगे। किसको छोड़ेंगे, सीड को। अब जहाँ सीड गिरा, जहाँ उसको मिट्टी, सनलाइट मिली, नया प्लांट, तो रिस्पॉन्सिबल हो गए।
एंड समटाइम्स क्या होते हैं एनिमल्स, देखो कुछ ऐसे यहाँ पर फ्रूट होते हैं कि जिनके आउटर बॉडी के ऊपर है ना हुक्स लगे हुए होते हैं ऐसे कांटे कांटे से। तो ये जो जंगली एनिमल जब बेचारे इनके पास से जा रहे होते हैं तो यहाँ उनके साथ ये हुक्स है ना उनकी बॉडी के अंदर, उनके हेयर्स के अंदर अटक जाते हैं। तो इस तरीके से ये फ्रूट उनकी बॉडी के साथ लग गया, कहीं बेचारे जा करके जहाँ पर भी अपनी बॉडी को फिर से हिलाएंगे वहाँ वो सीड वो फ्रूट गिर गया, जहाँ उसको फिर से दोबारा सॉइल न्यूट्रिशन मिला, एक नया प्लांट वहाँ पे जर्मिनेट हो गया। ठीक है। एंड समटाइम्स एक लास्ट इसके अंदर हो गया एयर सॉरी वाटर, लाइक कोकोनट प्लांट, रिवर्स जो नदियां हैं, ओशियंस मीन्स इनके जो किनारे होते हैं, बीच होते हैं, वहाँ पर ही ये प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है। अब इनका फ्रूट जो वगैरह होता तो है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा ही हम ही उन फ्रूट्स को तोड़ लेंगे। जो फ्रूट वहाँ से गिरा पानी के साथ फ्लो के साथ बहते बहते जहाँ पर भी उनको ऐसी जगह पे जाकर के वो रुक जाएगा जहाँ मिट्टी होगी। ठीक है। और वहाँ पर फिर क्या होगा, इन फ्यूचर एक नया प्लांट वहाँ पे भी बाय चांस ग्रो हो सकता है। तो इसी के साथ बेटा अपना ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट ये होता है कंप्लीट। अगर बोर हो गए हैं देन सॉरी, और इन्जॉय कर रहे हैं तो बेटा ये वीडियो देखने के बाद है ना आप चैप्टर को जरूर रीड करेंगे। ठीक है। चैप्टर रीडिंग इज मस्ट। एंड वन मोर थिंग, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि बेटा नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपके लिए न्यू चैप्टर की जो वीडियो अपलोड करूँगी ना उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। ओके बेटा जी, बाय एंड हैव अ नाइस डे।